हेलो एंड वेलकम टू एमएलजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो फाइनल पार्ट रहता है वो कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। आगे मंडेला बोलते हैं कि ज़िंदगी में हर एक इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो जिम्मेवारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक जिम्मेवारी होती है वो उसकी होती है अपने परिवार की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी बीवी बच्चे की तरफ। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो उसकी दूसरी जिम्मेवारी होती है वो क्या होती है? वो अपने लोगों की तरफ, अपने समुदाय की तरफ, अपने देश की तरफ होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, किसी सिविल सभ्य का जो समाज होता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। उस सोसाइटी में हर एक इंसान अपनी उन जिम्मेवारियों को पूरी करने की के काबिल होता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, अपने बिहेवियर के अनुसार और अपनी क्षमताओं के योग्यता मतलब क्षमताओं के अनुसार अपनी जो जिम्मेवारी होती है उसको पूरी करने के योग्य होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। जब जब अपार्थेड था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑफ अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। ये सारी जिम्मेवारियां पूरी करना मेरे जैसे आदमी जिसका कलर ब्लैक हो और जो ऐसी कंट्री में जन्मा हो जो गुलाम हो, उसके लिए ये जिम्मेवारी पूरी करना, दोनों की दोनों जिम्मेवारी पूरी करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अगर कोई कलर्ड, कोई निग्रो या कोई ब्लैक होते हैं जो थे, ऐसे ही लाइफ जीने की कोशिश करते थे, अटेम्प्टेड मतलब कोशिश करना, एज ए ह्यूमन बीइंग जीने की कोशिश करते थे, देन उनको पनिश किया जाता था, सज़ा दी जाती थी, आइसोलेट उनको अलग थलग कर दिया जाता था, सोसाइटी से निकाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू हिज पीपल हैज़ was inevitably ripped from his family and his home। साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटीज़ अपने लोगों के प्रति ड्यूटीज़ पूरी करने की कोशिश करता था, देन उसको रिप्ड मतलब आइसोलेट कर देना, अलग कर दिया जाता था, अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अकेले ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। ट्विलाइट का मतलब है संध्या का समय, जब सूरज ढल रहा होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी रह जाती है बस। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, मौजूदगी या जीवन। सीक्रेसी मतलब गुप्त एंड रिबिलियन मतलब विद्रोह। जब इंसान को उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, देन वो ऐसी जीवन जीने लगता था जिसमें या तो वो छुप के रहता था, या तो गुप्त रूप से रहने लग जाता था, फिर या फिर वो रिबिलियन करना शुरू कर देता था, विद्रोह करना शुरू कर देता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मंडेला कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को, अपने मतलब साउथ अफ्रीकन लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, मतलब उनकी फैमिली उनके लिए पहले थी, पहले ये देशभक्ति वाली भावनाएं उनमें नहीं थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करनी शुरू की, मतलब जब उन्होंने अपार्थेड वगैरह का जो अगेंस्ट जाना शुरू किया, उनके खिलाफ मोर्चा निकालना शुरू किया, देन उन्होंने पाया कि उनको एज ए सन, एक बेटे के तौर पे अपनी जिम्मेवारियां, एक भाई के तौर पे, एक पिता के तौर पे और एक पति के तौर पे अपनी जिम्मेवारियां निभाने से रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि मुझे पैदाइशी कोई भूख नहीं थी आज़ाद होने की। जब मैं पैदा हुआ ऐसी कोई मुझ में भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री। वो कहते हैं कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था, आज़ाद था, भगवान ने मुझे आज़ाद पैदा किया था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर एक उस तरीके में मैं आज़ाद था जिसे मैं जान सकता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं फ्री था, मैं आज़ाद था अपने खेतों में, जो मेरी माँ की झोंपड़ी के पास खेत थे उनमें दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। जो मेरे विलेज में, जो मेरे गाँव में नदी बहती थी, साफ नदी बहती थी, उसमें तैरने को मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। फ्री था, मुझे आज़ादी थी कि मैं रात में तारों की छाँव में मछलियाँ वगैरह रोस्ट कर सकूँ, पका सकूँ। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मुझे पूरी आज़ादी थी कि जो धीरे धीरे चलने वाले बैल थे उनकी पीठ पे बैठ के राइड करने की पूरी मुझे आज़ादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। आगे कहते हैं कि जब तक मैं अपने फादर के आज्ञा का पालन करता रहा और जब तक अपने कबीले के कस्टम्स, रीति रिवाजों को मानता रहा, अबाइड बाय मानना, रूल रेगुलेशंस मानना।
मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक मुझे आदमी के बनाए हुए या फिर भगवान के बनाए हुए लॉज से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। आई वॉज ओनली वेन it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। वो कहते हैं कि ये उस समय मुझे पता चलना शुरू हुआ कि जो मेरी बॉयहुड की फ्रीडम थी, जो मेरी लड़कपन की जो आज़ादी थी, वो तो मेरा एक वहम था। एल्यूशन मतलब वहम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं बड़ा हुआ, जब एक यंग मैन बना, तब मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो तो मुझसे कब की छिन चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब मुझे इस आज़ादी के लिए की भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, जब मुझे आज़ादी की ललक लगनी शुरू हुई थी, तब मैं स्टूडेंट था। पहले मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ऐसी आज़ादी चाहिए थी जो ट्रांजिटरी हो। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी हो, ठीक है, जो स्थायी ना हो। अस्थायी फ्रीडम चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी उसे। ऐसी आज़ादी चाहिए थी जिसमें कि वो रात को बाहर रह सके, रीड व्हाट आई प्लीज, वो जो उसका मन चाहे वो चीज़ पढ़ सके, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ वो जाना चाहे वहाँ जा सके। ऐसी उसे आज़ादी चाहिए थी, मतलब कि सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। फिर जब मैं जोहानिसबर्ग में एज अ यंग मैन बड़ा हुआ, ठीक है, पढ़ता हुआ बड़ा हुआ, देन मुझे क्या हुआ, यौन मतलब मैं कामना करने लगा, मुझे अपनी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की कामना होने लगी। उसमें क्या था कि मैं अपनी शक्तियों का पोटेंशियल मतलब अपनी जो योग्यताएं था उनका विकास करना चाहता था। उनको विकास करने के लिए जो आज़ादी चाहिए थी उसके लिए मैं यर्न करने लगा, उसकी कामना करने लगा। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने आप को अपना गुजारा चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कमाई करने काम करने की आज़ादी चाहिए थी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने के की आज़ादी चाहिए थी, अपना परिवार बढ़ाने की आज़ादी चाहिए था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी जो कि एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीने में कोई दिक्कत, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब दिक्कत या मुसीबत या प्रॉब्लम पैदा ना करें। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। देन धीरे धीरे क्या देखा, उस कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं है, मेरे और ब्रदर्स और सिस्टर्स, भाई बहन भी मेरी तरह फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है जिसको कर्टेल किया गया था, जिसको कम किया गया था या जिसको ख़त्म कर दिया गया था। कर्टेल मतलब ख़त्म करना या कम करना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उन सभी की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था जो मेरे जैसे ही दिखते थे, मतलब जो ब्लैक थे, उन सभी की आज़ादी को ख़त्म किया गया था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। उस समय जब मैंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तब मेरे अंदर जो अपने लिए आज़ादी की भूख थी कि मैं अपने लिए आज़ादी लूँ, ये ग्रेटर हंगर बन गई थी, ये बड़ी हंगर बन गई थी, ये बड़ी भूख बन गई थी आज़ादी पाने के लिए। किनके लिए आज़ादी? ऑफ माई पीपल, अपने अफ्रीकन पीपल के लिए, अपने जितने भी ब्लैक पीपल हैं उनके लिए आज़ादी पाने की भूख अभी मेरे में जागने लगी थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। यही इच्छा, दैट इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये इच्छा कि अपने लोगों को फ्रीडम दिलाऊं, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वो अपनी लाइफ को शान के साथ जी सके और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस इच्छा ने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया, मेरी लाइफ को संजीव कर दिया, मेरे आगे कोई गोल रख दिया कि मैं अपनी लाइफ को अभी कैसे जीना है, एक गोल मेरे सामने सेट कर दिया, एनिमेट कर दिया मेरी लाइफ को। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इस इच्छा ने एक जो डरपोक था, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, जो डरपोक नौजवान था उसको बोल्ड वन, उसको साहसी में बदल दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देना। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, इस इच्छा ने एक लॉ अबाइडिंग, जो कानून को मानने वाला था, अटर्नी था, वकील बोल सकते हैं जहाँ पे, ठीक है, उसको एक क्रिमिनल, अपराधी बना दिया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, इस इच्छा ने या एक परिवार को प्यार करने वाले पति को एक ऐसे आदमी के रूप में बदल दिया था जिसका कोई घर बार ही नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क,
जिसने एक ज़िंदगी को प्यार करने वाले आदमी को एक संत के रूप में बदल दिया हो, साधु के रूप में बदल दिया हो। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। वो मंडेला कहते हैं कि मैं किसी भी आम इंसान, नेक्स्ट मैन मतलब किसी भी आम इंसान, दूसरे इंसान की तरह ही हूँ। उनसे कोई ज़्यादा वर्चुअस, कोई नेक या कोई ज़्यादा भद्र पुरुष नहीं हूँ। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, कोई इतनी ज़्यादा बड़ा मुझ में सेल्फ सैक्री मतलब अपने आप को बलिदान करने की उनसे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने ये अपने आप में पाया कि मैं जैसे दूसरे लोग ने एडजस्ट कर लिया अपने आप को कि हम गुलाम हैं, अपने आप को मान लिया कि हम गुलाम हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत उनको फ्रीडम मिली है उसमें खुश हैं वो। लेकिन कहता है कि मैं उस फ्रीडम से, उस थोड़ी सी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम से, उस थोड़ी बहुत जो फ्रीडम हमें दी गई थी उससे खुश नहीं था, उसे मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। वो कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी की मुझे आज्ञा दी गई थी, जो थोड़ी बहुत आज़ादी मुझे पढ़ने लिखने की दी गई थी, मैं उससे खुश नहीं था, जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग जो कि हैं वो फ्री नहीं है, वो आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। वो कहते हैं कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। ये नहीं है कि कुछ लोगों को आज़ादी दे दो, कुछ लोगों को अधिकार दे दो, कुछ को अधिकार ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होता। आज़ादी होती है, सबके लिए होती है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल। जो जंजीरें हैं, गुलामी की जंजीरें जो हैं, अगर मेरे किसी भी इंसान, मेरे साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं उन पे किसी पर भी हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक पर भी हैं देन वो सारी की सारी जो गुलामी की जंजीरें हैं वो सब पर होंगी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर वो गुलामी की जंजीरें मेरे साउथ अफ्रीकन लोगों पे सब पे है देन वो गुलामी की जंजीरें ऑब्वियसली वो मेरे पर भी हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वो कहते हैं कि मंडेला लिखते हैं कि मुझे पता है दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑप्रेसर भी, जो दमन करने वाला होता है, अत्याचार करने वाला होता है, वो भी अपने आप को आज़ाद करना चाहता है जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। जैसा ऑप्रेस्ड मतलब जिस पे अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसे कि जो अत्याचार सहने वाला इंसान है अपने आप को फ्री करवाना चाहता है, वैसे ही ऑप्रेसर भी जो होता है अत्याचार कर करके, इतना अत्याचार करके वो भी थक जाता है, वो भी अपने आप को लिबरेट करवाना चाहते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है, आज़ादी छीनता है, वो घृणा का पात्र हो जाता है। वो घृणा, वो हेटेड का, नफरत का कैदी बन जाता है। उसको सभी नफरत करते हैं और वो भी इस नफरत से छुटकारा पाना चाहता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो भी प्रिजुडाइस मतलब नफरत, किसी के लिए पक्षपात करना, पक्षपात, और ये नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण सोच, तंग सोच के, जो जिसकी छोटी मानसिकता होती है, उसकी दीवारों के पीछे वो कैद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं सही रूप में आज़ाद नहीं हूँगा अगर मैं किसी और की फ्रीडम को मार देता हूँ, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me। जैसे जब मैं फ्री नहीं होऊंगा, जब मेरी फ्रीडम ले ली गई है, वैसे ही अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले लूँगा देन तब भी मैं अपने आप को फ्री नहीं मानूंगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जो अत्याचार सहने वाले होते हैं, और जो अत्याचार करने वाले होते हैं, वो दोनों ही अपनी मानवीयता से लुट चुके होते हैं। रॉब्ड मतलब लुटना। उनकी दोनों की ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता जो होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। जो ऑप्रेस्ड होता है, जो ऑप्रेसर होता है, उसकी ह्यूमन फीलिंग्स तो ऑलरेडी मर चुकी होती हैं, तभी वो किसी को गुलाम बनाता है अपना। और जो गुलाम है, जो ऑप्रेस्ड है, जिस पे अत्याचार हो रहे होते हैं, वो अत्याचार सह सह कर भी उसकी भी जो फीलिंग्स होती हैं, जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, वो भी धीरे धीरे मर जाती हैं। सो ये था सारा चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में, जिसमें कि नेल्सन मंडेला ने अपने जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी उसके बारे में लिखा, अपनी कुछ फिलॉसफी भी बताई, अपनी हिस्ट्री बताई उन्होंने कि कैसे उन्होंने ये अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए कैसे संघर्ष किया। सो ये था चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।